मैं ख़ुद यूनिवर्सिटी में पढ़ता हूँ, कॉलेज में पढ़ता हूँ, स्कूल्स हमारे कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़, आप देखें क्या हालात हैं। आप यूनिवर्सिटी कॉलेजेस को छोड़ें, आप नीचे मार्केट में चले जाएं तो शादियों, वो मुफ्ती तारिक मसूद सही कहते हैं कि शादियाँ करवाएं, वरना ये जो ज़िना वाला फैक्टर है ये बहुत बढ़ता जा रहा है, बहुत ही बढ़ता जा रहा है। अब एक इंसान अपनी पीक जवानी में है, मर्द है या औरत है, तो वो बाहर जाता है, वो कॉलेज जाता है, वो यूनिवर्सिटी जाता है, वो अपने आप को जो है वो बचा रहा है, कोशिश कर रहा है, लेकिन इस फितने के दौर में वो अपने आप को कितना बचा लेगा। उसने कॉलेज में वही देखना है, उसने मोबाइल खोलना है, ठीक है, मोबाइल खोलना है, सामने लड़की या सामने लड़का, मतलब इतना फितने का दौर है। तो इतने फितने के दौर में शादी जो है आजकल फौरी माँ बाप को समझनी चाहिए बात। मैं एक वीडियो देख रहा था कि उलमा फरमा रहे थे, वो ये फरमा रहे थे कि जो माँ बाप अपनी औलाद की शादी में ताख़ीर करते हैं, लेट करते हैं, और अगर उनकी औलाद उस टाइम पीरियड में किसी गलत गुनाह में मुलव्विस होती है तो उसका गुनाह माँ बाप को भी जाएगा। तो इसलिए ये बहुत सेंसिटिव इशू है और इस पे फोकस करना चाहिए। डॉक्टर इसरार अहमद ये कहते थे कि पहले भी तो ऐसा होता था पुराने ज़मानों में कि जो माँ बाप थे वो बहू ले आते थे और उसको बेटी बना लेते थे। वो पहले ऐसा सिस्टम होता था कि जहाँ पर 4 लोग बैठ के खाना खा रहे हैं तो वहाँ पे 5वां भी बैठ के खाना खा लेगा। और ये जो आजकल हिंदुओं वाली रसूमात, जहेज़ और ये तो सारी चीज़ें फजूल है, जिसकी वजह से शादी करना मुश्किल है कि एक इंसान को एटलीस्ट जो है 50 लाख रुपया, 20 लाख रुपया चाहिए शादी करने के लिए। अब गरीब इंसान क्या करे, तो सादा से सादा शादी होनी चाहिए। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, उनसे बड़ी क्या मिसाल है, उनसे सादा किसकी शादी, उनको आज दुनिया बड़ी मानती है, उनसे अकीदत रखती है बड़ा। तो देखें तो सही उनकी शादी कैसे हुई थी, क्या हालात थे, कौन सी इस्तात थी उनके पास। निकाह बिल्कुल देखें, इसमें यह है कि शादी में जो ये मेहंदी और ये सब कुछ जो है ना, बारात भी, ये सारे जो रसूमात हैं ये इंडियंस की हैं, हिंदुओं की। उसके बाद जो कॉन्सेप्ट है वो निकाह का है, उसके बाद वलीमा, उसके अलावा और कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। वलीमा भी सुन्नत में आता है, मींस लोग जो इस्तात रखता है उस मुताबिक करें। हम इसी शक्ल में नहीं, वो तो जितनी उनकी इस्तात है उतनी कर ले, वो तो ठीक है, लेकिन वलीमा एक सुन्नत चीज़ है, वलीमा करें आप। निकाह मस्जिद में होना चाहिए, सबसे जो है अफजल चीज़ है निकाह जो है वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मस्जिद में होना चाहिए। और बाकी ये फजूल रसूमात और ये सारा कुछ जो है इसका कोई फ़ायदा नहीं है। हाँ, सबसे बड़ी बात ये है कि हम पाकिस्तानियों को हम मुसलमानों को डूब के मर जाना चाहिए। क्रिश्चियंस हों, ज्यूज़ हों, यहूदी हों, वो जब उनकी शादी होती है वो अपने चर्चेज़ में जाते हैं, वो अपने इबादत गाहों में जाके कितनी रिस्पेक्ट देते हैं, वो जैसे भी हैं। और हमारे पीछे पीछे मौलवी 5-5 घंटे रजिस्टर पकड़ के फिरता रहता है, असर की नमाज भी जा रही है, ज़ोहर की नमाज भी उसकी जा रही है, कुछ पैसों के लिए। मतलब हमने कितना जो है, जो हमारा इस्लाम है या हमारा जो अल्लाह है या हमारी जो मस्जिदें हैं, अल्लाह का जो घर है, मस्जिद अल्लाह का घर है, उसको कितना डी वैल्यू कर दिया हमने। ये बात आपने बहुत अच्छी की है। तो ये चीज़ क्रिश्चियन से ही सीख लें, ज्यू से ही सीख लें, नॉन मुस्लिम से ही। आप देखें ना, क्या नाम है, हिंदू मंदिर नहीं जाते, उनकी अक्सर शादियाँ जो है वो मंदिरों में होती हैं, तो वो कितनी रिस्पेक्ट देते हैं, कितनी वैल्यू देते हैं, और हमने मस्जिद में नहीं जाना। आप वैसे मैंने देखा है, मैं सोशल मीडिया पे देख रहा हूँ, आहिस्ता आहिस्ता ना ये ट्रेंड शुरू हो रहा है। और इस जनरेशन में जो है अक्ल जो है वो आ रही है, अक्लमंद है ये जनरेशन। इंशाअल्लाह अल्लाह से उम्मीद है कि ये ट्रेंड जो है ना वापस चलेगा। निकाह के अलावा फिर रुखसती के लिए वो टाइम ले लेते हैं कि जी बारात महीने बाद होगी, 2 महीने बाद रुखसती होगी। जो निकाह का कॉन्सेप्ट हमारे यहाँ में एक न्यू लॉन्च हो रहा है ना कि निकाह कर लो मस्जिद में, ठीक हो गया, 1 दिन, हफ्ता, 2 महीने बाद रुखसती करेंगे।
6 महीने बाद, मीन्स ये भी एक बहुत कॉन्सेप्ट चल रहा है कि निकाह कर लिया, ठीक हो गया, उसके बाद रुखसती में फिर वही फंक्शन और वो सब कुछ। function। हाँ तो फिर ये तो फिर खाना पूरी हुई ना, ये तो फिर डॉज कर रहे हैं। मैं यहाँ पे एक और चीज़ ऐड करूँगा, अगर देखा जाए दुनियावी लिहाज से तो मुझे नहीं लगता कि ये जो भाग की शादी करना कामयाब होता है। आप देख लें जाकर, रातें भरी पड़ी हैं ऐसे केसेस से कि लोग मीन्स भाग की शादी की है, 2 महीने 3 महीने 4 महीने गुजरे हैं, मोहब्बत खत्म हो गई है, लड़ाई झगड़ा हो गया, डाइवोर्स हो गई है, लड़की को छोड़ दिया है। आप भाग के शादी को छोड़े ना, जो लोग छुप के भी शादी करते हैं, जितना मैंने पढ़ा है उलमा में इख्तलाफ है, शादी जो है, निकाह जो है वो ऐलान का नाम है कि ऐलान करना है आपने। छुप के शादी ये जो कर लेते हैं या फिर जो बगा लेते हैं, वली नहीं है तो औरत के यहाँ वली नहीं है तो फिर शादी कैसे होगी। एक और चीज़ देखी जाए तो लोग मीन्स ये भाग के जाने का कल्चर होता है प्यार मोहब्बत। प्यार मोहब्बत होता है ये बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड कल्चर। ऐसे वैसे मैं ये समझता हूँ इसमें इस तरह भी है कि जब आप शादी किसी से करते हो, ज़रूरी नहीं है आपने पहले मोहब्बत करनी है। मोहब्बत होती कब है? मोहब्बत देख के तो होती नहीं है भाई। मोहब्बत ऐसे होती है दूसरे के साथ टाइम स्पेंड किया आपने ऐसे, तो जब आपने निकाह किया तो उसके बाद मोहब्बत हो जाएगी। अल्लाह से दुआ करें मोहब्बत हो जाएगी। आप निकाह करें, जो अरेंज मैरिजेस होती हैं उसमें मोहब्बत होती नहीं है। अरेंज मैरिजेस एज कंपेयर टू लव मैरिजेस ज़्यादा कामयाब। लव मैरिजेस तो मैं कहता हूँ होनी नहीं चाहिए। वो तो आप उठा के देख लें, रिसर्च उठा के देख लें, सबसे ज़्यादा जो नाकाम शादियां हैं वो लव मैरिजेस हैं। और अरेंज मैरिजेस का फ़ायदा है, अगर कल को कोई मसला भी बन जाए तो माँ बाप ज़िम्मेदार होते हैं। लव मैरिजेस तो मैंने जो अपने आसपास देखा है तो लव मैरिजेस जो हैं वो नहीं इतनी कामयाब और पायदार नहीं है वो इतनी। तो अरेंज मैरिजेस सही है। अरेंज मैरिज करो, उसके बाद खुद ही प्यार हो जाता है, मोहब्बत। आप जिस इंसान के साथ रहते हो प्यार मोहब्बत हो जाता है, अल्लाह डाल देता है एक दूसरे के दिलों में। जब आपने हलाल एक इरादा किया है या हलाल तरीके से किया है आपने।